दोस्तों रात के बज रहे हैं पौने दो बजे हैं रात को ऑन द 1 सितंबर 2024 और मैं अभी अभी बैश इन बर्लिन देख के आया हूं। अगर आप 12 साल के करण को बोलते हैं कि मैं रात को पौने 2 बजे तक WWE देख पाऊंगा, वो इतना खुश होता ना भाई, क्योंकि मेरे को दोपहर को 3 बजे भी देखने के लिए कई बार डांट पड़ती थी। बट रात को पौने 2 बजे WWE देख के मैं आया हूं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बिकॉज बैश इन बर्लिन हैज हैपेंड एंड व्हाट एन इवेंट भाई, मजा आ गया यार। दिस वाज, अभी तक जितने जो समर स्लैम हुआ था पिछला, जो प्रीमियम लाइव इवेंट था, वो बहुत स्टोरी ड्रिवन था। दिस वाज रेसलिंग ड्रिवन भाई। रैंडी ऑर्टन का कच्चा लाल जैसे वो था पहली बार जब चैंपियन बना था। आएंगे हम इसके ऊपर, सब कुछ बातें करेंगे, बट लेट अस बिगिन विद कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा था कि जो मिक्स टैग है दैट विल ओपन द शो, बट कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस ने जब मैच शुरू करा, मुझे लगा कि अरे ये दोनों शुरू क्यों कर रहे हैं। बट एनीवे, स्टोरी गोइंग इनटू द मैच थी कि दो दोस्त हैं ये, जिनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। और कल रात के स्मैकडाउन पे केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को बोला था, आपके गोटे गोटे नहीं गोडे कैसे हैं, आपकी नी कैसी है, क्योंकि आपके गोडे पे लग गई थी, आपकी नी पे लग गई थी तो अभी किसी ऑफ टीवी इवेंट पे, तो आप ठीक हो कि नहीं। और कोडी ने बोला था बिल्कुल ठीक है। दैट इज द आइडिया गोइंग इनटू दिस मैच। और दो दोस्त जो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैच शुरू होता है, एक दूसरे के सारे मूव रिवर्स कर रहे हैं वो। कोडी कटर के लिए जाता है, वो भी रिवर्स हो जाता है। कोई और मूव के लिए जाते हैं, वो भी रिवर्स हो जाता है। और कुछ भी हो रहा होता है, एक दूसरे के मूव रिवर्स होते चले जा रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि केविन ओवेंस नी को अटैक ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि केविन ओवेंस को पता है कि नी पे अगर कुछ लगी भी हुई है तो मैं क्यों अटैक करूं। उसके बाद केविन ओवेंस मारता है ब्रेन बस्टर फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप। भाई इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। वो पिन के लिए जाते हैं, 1 2 एंड कोडी रोड्स किक्स आउट ऑफ अ ब्रेन बस्टर। उसके बाद कोडी रोड्स वेंट फॉर अ सुपर कटर, वो जो ऊपर से रोमन रेंज को रेसलमेनिया में भी दिया था, वो ऊपर से कटर देने जाते हैं, बट वो ऊपर जाके फिसल जाते हैं onto his knee, which was the story going into the match कि शायद उनकी नी इंजर्ड है। एंड कोडी रोड्स अब नी पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको दुख रहा है, बट केविन ओवेंस मारते नहीं है नी को। मारने जाते हैं पर रुक जाते हैं कि मारना नहीं है, मेरा दोस्त ही है एट द एंड ऑफ द डे। रेफरी को बोलता है चेक करो ठीक है कि नहीं। कोडी रोड्स केविन को बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड दे स्टार्ट गोइंग बैक एट इट। और फिर केविन ओवेंस नी पे मार देता है। उसके बाद केविन ओवेंस उसको पावर बॉम्ब देने वाला होता है एप्रन पे, विच केविन ओवेंस हैज डन इन एवरी सिंगल हील टर्न। जब भी केविन ओवेंस हील टर्न हुआ है, बीट ऑन सैमी ज़ेन, कोफी किंगस्टन, जिस पे भी उसने पावर बॉम्ब दिया है एप्रन पे, बिल्कुल कोने पे जो वो देता है, बट वो कोडी को नहीं देता। ही इज अबाउट टू गिव इट बट ही डज नॉट गिव इट, एंड दैट इंटरप्शन, दैट मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन कॉस्ट्स हिम। फिर वो वापस रिंग में जाते हैं, and just when I thought it'll be over, Kevin Owens hits Cody Rhodes with a stunner. 1 2, Cody kicks out. The storytelling of this match is so beautiful. उसके बाद कोडी रोड्स फिर से उनको क्रॉस रोड्स देते हैं, एक क्रॉस रोड्स, दूसरा क्रॉस रोड्स, और तीसरा देने ही वाले होते हैं when Kevin Owens hits Cody Rhodes with a stunner again, and I was shocked. पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन क्रॉस रोड जब कोडी देने वाले थे, उसके बीच में किसी ने इंटरप्ट करके मूव दिया हो। बट कोडी अगेन किक्स आउट, हिट्स हिम विद क्रॉस रोड्स, 1 2 3, कोडी रोड्स रिटेन्स। भाई बहुत सही मैच था, ये पूरा स्टोरी लेवल बेस्ड था। सबको पता था कोडी रोड्स जीतने वाला है, मगर कोडी रोड्स ने भाई बैंगर आफ्टर बैंगर कराए ऑन प्रीमियम लाइव इवेंट्स। एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट 2 मैचेस, लोगन पॉल के अगेंस्ट मैच, और ये मैच चाहे प्रिडिक्टेबल हुए हैं, देखने में जो मजा आया है ना यार, एवरी मैच हैज बीन सो यूनिक, सो गुड, जस्ट एक्स सिनेमा भाई। सब जैसे कहते हैं ना, सिनेमा, दिस इज सिनेमा, दिस इज सिनेमा वाला सीन है भाई कोडी रोड्स के मैचेस का। दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मैच का मतलब होता है केविन ओवेंस कोडी रोड्स का हैंड रेस करता है, कोडी रोड्स केविन का हाथ रेस करने जाता है, केविन बोलता है नहीं मेरा हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं हारा हूं, एंड दे रेस कोडीज हैंड अगेन। सो नो हील टर्न फॉर केविन ओवेंस। केविन ओवेंस हील नहीं टर्न होते हैं, केविन और कोडी दोस्त ही रहते हैं। मे बी आई वॉज राइट, वॉट वॉज आई राइट अबाउट, वी विल फाइंड आउट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पर 1-0 मेरी प्रोडिक्शंस हो गई। मेरा प्रोडिक्शन था कि कोडी रोड केविन ओवन को हराएंगे, वही हुआ, कोडी रोड्स हैज वन। ग्रेट मैच। एंड कमेंट्री पे माइकल कोल ने बोला सोलो सिकोआ इज नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स। सोलो सिकोआ इज नेक्स्ट। I don't know why. I don't even know how they are going to do this story.
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोलो सिकोआ क्यों फिट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सोलो सिकोआ और रोमन का फ्यूड होना चाहिए, मगर देखते हैं, इट कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। एनीवे, इसके बाद आता है द विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसके बारे में मैं लीस्ट एक्साइटेड था, आई एम श्योर आप लोग भी लीस्ट एक्साइटेड थे। इट इज जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर वर्सेस आयला एंड अल्बा। आयला एंड अल्बा, भाई अल्बा भाई बहुत रेट हो गए, ये समझ जाओ। जेड कारगिल जो है, शी इज एन एब्सोल्यूट फ्रीक ऑफ नेचर। मतलब वो जब रिंग में आती हैं ऐसा लगता है कि भाई कुछ खतरनाक चाइना होती थी 1990s में, वैसी वाली फीलिंग देती है जेड कारगिल। शी इज अ एब्सोल्यूट बीस्ट, खतरनाक मूव्स होते हैं उसके। एंड जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर विन एंड दे आर योर न्यू विमेन्स टैग टीम चैंपियंस। काफी शौक था मुझसे, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई, मुझे लगा था कि आयला और अल्बा जीत जाएंगे और बियांका बेलेयर शायद हील टर्न होगी या जेड कारगिल हील टर्न होगी। ऐसा हुआ नहीं, so I was wrong here, but match was great. I had a lot of fun watching it, but my predictions at this point are 1-1. Oh, by the way, Cody Rhodes versus Kevin Owens, I will give a solid A plus, because what a match it was. By it exceeded my, actually not A plus, I will give it A grade. It exceeded my expectations. मुझे obviously किसी मोमेंट पे लगा नहीं कि केविन ओवेंस हारने वाला है, मुझे कई बार लगा कि केविन ओवेंस शायद अब हील टर्न होगा, अब होगा, बट हुआ नहीं। बट मैच वाज ब्यूटीफुल, ए ग्रेड। जेड और बियांका वाला मैच आई विल गिव अ बी, बिकॉज आई वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी एज मच, प्लस बहुत ही छोटा सा जल्दी से मैच खत्म हो गया था। एंड देन comes CM Punk versus Drew McIntyre। ओ भाई, ये दो लोग जो है ना भाई, पहले तो आई एम अ पंकी थ्रू एंड थ्रू। सीएम पंक ने अपने आप को टेलर स्विफ्ट से कंपेयर करा था, अगर टेलर स्विफ्ट के फैन स्विफ्टी होते हैं तो पंक के फैन पंकी होने चाहिए। आई एम अ पंकी थ्रू एंड थ्रू, बट आई एम ऑल्सो अ लिटिल ड्रूई। ड्रू मैकिंटायर भी मुझे बहुत सही लगना शुरू हो गया। क्या भाई, दिस मैच was just incredible. It exceeded all my expectations बहुत ही ज्यादा। स्ट्रैप मैच था। स्ट्रैप मैच का फटाफट मैं रूल बता देता हूँ कि आपको अपने ओपोनेंट से बंधे हुए हो, आप एक बेल्ट से दोनों तरफ से बंधे हैं, और आपको जो टर्न बकल हैं, चार कोने रिंग के एक के बाद एक आपको टैप करने हैं, जो चार बैक टू बैक बिना इंटरप्शन के टैप कर देगा, ही विंस द मैच। और कहानी गोइंग इनटू दिस इज, ड्रू मैकिंटायर बोलता है कि सीएम पंक मेरे से डरता है, हर बार पीछे से आके अटैक करता है, विच इज ट्रू। ड्रू मैकिंटायर वॉक्स इनटू द रिंग फर्स्ट, सीएम पंक रिंग में आते हैं, और भाई ये क्राउड, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट बर्लिन का क्राउड। दे वर सो लाउड, दे वर सो लाउड। वो सीएम पंक का गाना गा रहे हैं, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, एज ही वाज एंटरिंग, एंड आई हैड गूज बम्स भाई, मजा आ गया था। सीएम पंक वॉक्स आउट एंड सीएम पंक इज cheering with the crowd when Drew McIntyre hits him from the back। जो ड्रू कह रहे थे कि सीएम पंक उनके साथ करते हैं, ड्रू ने सीएम पंक को कर दिया। इतने टाइम से भाई ये कहानी, इतने लेयर्स है ना इसमें। इतने टाइम से सीएम पंक बोल रहे थे कि ड्रू मेरे से ऑब्सेस्ड है, फिर सीएम पंक हारे क्योंकि अपनी ऑब्सेशन से, और अब हुआ कि ड्रू कहते हैं कि सीएम पंक पीछे से वार करते हैं, अब ड्रू ने ही पीछे से वार कर दिया। इट इज जस्ट इनक्रेडिबल। ये दो लोग हैं who are obsessed with each other। It is obsession of hatred भाई, मजा आया। मैच शुरू होने से पहले ही बाहर जाके पूरी एक दूसरे की पिटाई शुरू हो गई। इट वाज इनक्रेडिबल इवन बिफोर द मैच स्टार्टेड, एंड देन द रेफरी गेट्स देम इनटू द रिंग। ड्रू मैकिंटायर फुल डोमिनेट कर रहे हैं, सारे मूव्स मार चुके हैं, एंड नाउ द मैच ऑफिशियली स्टार्ट्स। और स्ट्रैप बंधा हुआ है एक दूसरे को, एंड व्हेन द मैच स्टार्ट्स, सीएम पंक आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर जीटीएस मारते हैं। और कमेंट्री में लोग बोल रहे थे भाई टर्न बाकल पे टैप करो, चारों कोने टैप करो, जीत जाओ, आपने अपना फिनिशर मार दिया। बट सीएम पंक नहीं करते। सीएम पंक पीटना चाहते हैं ड्रू मैकिंटायर को, स्ट्रैप लेके जो पिटाई चालू करते हैं। और फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हैं सीएम पंक ऐसा? इज इट गोइंग टू बी वन ऑफ दोस थिंग्स कि सीएम पंक अपनी इमोशंस में बह जाएंगे और हार जाएंगे? क्योंकि आराम से वो अभी स्टार्टिंग में ही मैच जीत सकते थे, मगर वो मारने में ज्यादा बिजी थे, क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर को मारना चाहते थे मोर देन ही वांट्स टू विन द मैच। बट एनीवे, वो रिंग के बाहर पहुंचते हैं और ड्रू मैकिंटायर हेडबट मारता है, रिंग क्या कहते हैं, तो टर्न बकल के साइड पे फेंकता है, रिंग पोस्ट पे मारता है, टू अ पॉइंट दैट सीएम पंक बिगिंस टू ब्लीड। सीएम पंक के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद और सीएम पंक गोज बैक ऑन द अटैक। सीएम पंक एक टेबल निकालने की कोशिश करता है, बट ड्रू वापस डाल देता है। सीएम पंक फिर से टेबल निकालता है, सेट्स इट अप जस्ट आउटसाइड ऑफ द रिंग, दे गो बैक इनटू द रिंग, बट इट इज सीएम पंक हु इज देन पुट थ्रू द टेबल। ड्रू मैकिंटायर लिटरली एक छोटे से बच्चे से उठा के तरह, जैसे सीएम पंक को छोटा बच्चा समझाओ, ऐसे उठा के टेबल के थ्रू गिरा देता है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट था, ज्यादा डेंजरस लगा नहीं कि बहुत प्यार से गिराया, बट मोमेंट अच्छा था। आफ्टर दैट
इतना अमेजिंग एक मोमेंट होता है कि ड्रू मैकिंटायर फिनिशर मारता है सीएम पंक को और उसको ऐसे उठा के चारों कोनों को टैप करने वाला होता है, बट इट इज इनक्रेडिबल कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक ऐसे उठा हुआ है, ड्रू मैकिंटायर पहला टैप करता है और उसके ऊपर से सीएम पंक टैप कर देता है, एंड ड्रू मैकिंटायर डजंट रियलाइज, ड्रू मैकिंटायर जाके दूसरा टैप करता है, सीएम पंक उसके ऊपर से टैप कर देता है। इट इज अमेजिंग। तीनों तीन तीन टैप कर चुके हैं एंड देन चौथे के पहले वो एक दूसरे को धक्का मार के गिरा देते हैं एंड इट गोज बैक टू 0-0। दैट वाज सच एन इनक्रेडिबल मोमेंट। फिर आता है सीएम पंक गिव्स अ शार्प शूटर, ब्रेट हार्ट का मूव, sharp shooter to Drew McIntyre and Drew McIntyre taps out. Drew McIntyre gives up, मगर ये मैच गिव अप से आप जीत ही नहीं सकते हो, आप सबमिशन से जीत ही नहीं सकते हो, ना सबमिशन से हार सकते हो। ओनली वे टू विन इज टू ड्रैग योर ओपोनेंट और चारों टर्न बकल्स को टैप करो। बट ड्रू मैकिंटायर कंटिन्यूज टू सबमिट, रेफरी भी बोल रहा है कि भाई मैं क्या करूं, तू तो सबमिट कर रहा है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। पर ड्रू टैप आउट ही कर रहे होते हैं व्हेन ड्रू स्टैंड्स अप, टेक्स डाउन सीएम पंक। बहुत ही इंक्रेडिबल मोमेंट होता है और फिर ड्रू मैकिंटायर अपने कच्छे के अंदर से वो ब्रेसलेट को निकालते हैं एंड इट इज अमेजिंग। ही हैज दैट ब्रेसलेट, ही पुट्स इट ऑन। The emotions of this story are absolutely incredible. फिर ड्रू मैकिंटायर देते हैं अपना फिनिशर सीएम पंक को एंड विद द ब्रेसलेट ऑन वो पहला टर्न बकल मारते हैं, दूसरा मारते हैं, तीसरा मारते हैं, बट सीएम पंक शोज प्रेजेंस ऑफ माइंड क्योंकि वो दोनों बंदे हुए हैं। बिफोर ड्रू मैकिंटायर कैन टैप द फोर्थ वन, सीएम पंक रिंग के बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो बंदे हुए हैं। ड्रू मैकिंटायर कांट रीच द फोर्थ टर्न बकल। इट वाज अमेजिंग, बहुत ही सही। सीएम पंक रिंग के अंदर वापस आते हैं आफ्टर काउंटरिंग द के टैप ना हो पाए, और CM Punk out of nowhere hits the GTS on Drew McIntyre and he taps the first turnbuckle, he taps the second turnbuckle, and then he gives another GTS, and then he gives another GTS, and then he gives another GTS. Basically, हर टर्न बकल को टैप करने के बाद वो GTS पे GTS मारते जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को, एंड इट इज इनक्रेडिबल। द मोमेंट इज अमेजिंग। वो तीन मार चुके हैं, मुझे लगा भाई स्पाइक खत्म, चौथा मारेंगे खत्म हो जाएगा, बट देन ही लुक्स एट ड्रू मैकिंटायर wearing the bracelet and I was like fuck, ये फिर से हारने वाला है, ये इमोशंस में बहने वाला है। बट सीएम पंक डज नॉट लेट हिज इमोशंस गेट द बेटर ऑफ हिम। वो ड्रू मैकिंटायर को उठाते हैं, एक और जीटीएस देते हैं, ब्रेसलेट उतारते हैं, हाथ पे पहनते हैं, and taps the fourth turnbuckle to win. And your winner of this incredible strap match is CM Punk. और मेरे अंदर का पंकी इतना खुश हुआ ना देख के, दिस वॉज सच एन इनक्रेडिबल मैच। थोड़ा स्लो पेस का था बट बहुत अमेजिंग था। सीएम पंक को अपना ब्रेसलेट वापस मिल गया। जो भी लोग कह रहे थे सीएम पंक बुढ़ा हो गया है, रेसल नहीं कर सकता, दिस वाज जस्ट फिनोमिनल। 10 साल में पहली विक्ट्री फॉर सीएम पंक इन WWE, और वो पोज करते हैं अपना पैर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर रख के, एग्जैक्टली जैसे ड्रू ने सीएम पंक के अगेंस्ट करा था समर स्लैम पे। इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जैसा मैंने प्रिडिक्ट करा था वही हुआ। सीएम पंक विंस। आई एम 2-1 ऑन माय प्रिडिक्शंस एंड दिस मैच वाज अ फुल A+ ग्रेड। क्या मैच था भाई, मजा आ गया। दिस वाज सो मच फन एंड सीएम पंक वाज एक्सीलेंट। अब मुझे लगता है बैड ब्लड पे जाएंगे और ये अपना फाइनल मैच करेंगे, थर्ड ऑफ 3, विच आई थिंक विल बी अ हेल इन अ सेल। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, मजा आ जाएगा भाई। इट वाज, दिस वन वाज अमेजिंग। एंड नाउ कम्स द मैच जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। प्रॉब्ली आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस मैच, विच इज द मिक्स टैग मैच, जो मुझे लगा था शुरू करेगा। इट इज रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली। एक तो भाई रिया रिप्ली के जो गाना है ना यार, आई एम नॉट इनटू, आई थिंक कौन सा जॉनर है, हेवी मेटल, मेटल जैसा भी उनका एंट्रेंस म्यूजिक है, वो दिस इज माय ब्रूटैलिटी वाला, मैं आई एम नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। बट रिया रिप्ली का जब वो गाना बजता है ना, इट इज इनक्रेडिबल। आई लव इट। इट्स द ओनली टाइम आई थिंक आई हैव लव्ड हैवी मेटल सॉन्ग। मेरे टाइप के गाने नहीं है, आई नो बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगने लगने भी चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, बट इट वाज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल टू हियर रिया रिप्ली की जो ओवेशन मिल रही थी। ये आते हैं और मुझे लगा था कि भाई कोई खतरनाक चीटिंग होने वाली है, मगर रिया और डेमियन आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग भाई, खत्म कर देते हैं इन दोनों को। इतना ज्यादा डोमिनेट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं से लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट करती है रेफरी को एंड डोमिनिक गेट्स बैक इनटू द मैच। डेमियन प्रीस्ट को वो स्टील स्टेयर्स में मारता है, बहुत कुछ होता है, लिव और डोम चीट करते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर जब रिया रिप्ली टैग इन होती हैं डेमियन प्रीस्ट से,
It is insane. The crowd was the loudest for Rhea Ripley. सोचो भाई, सोचो. This fills my heart with so much joy because इतना गंदा सा women were treated like just commodities WWE में इतने साल से. जब स्पेशली जब मैं बचपन में देखता था, लीटा, ट्रिश स्ट्रैटिस, टोरी, सेबल, कैंडिस मिशेल, पेज, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, बट दे वर ट्रीटेड लाइक कमोडिटीज इन डब्ल्यू. मगर नाउ इन अ कार्ड जिसमें कोडी रोड्स है, केविन ओवेंस है, गुंथर है, रैंडी ऑर्टन है, ऐसे कार्ड पे सबसे लाउड चीयर रिया रिप्ली के लिए था भाई. इट वाज इनसेन. जब रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को मारना शुरू करा, जो डेसिबल लेवल वो दिखा रहे थे साउंड का, 115 116 क्रॉस कर गया था भाई. इट वाज इनसेन. टू इन कंपैरिजन कोडी और केविन के मैच में 100 के आसपास था. इट वॉज इनक्रेडिबल भाई. क्राउड वेंट इनसेन. और रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट इकट्ठे रेजर एज मारते हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को. इनक्रेडिबल मोमेंट होता है. बट दिस इज वेयर द जजमेंट डे इंटरप्ट. जेडी मैकडोना आते हैं, कार्लिटो आते हैं, फिन बैलर आते हैं, तीनों आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं. और इसी में लिव मॉर्गन एक खतरनाक मूव मारती है रिया रिप्ली को रिंग के बाहर, स्टील स्टेप्स के ऊपर जंप करके बिल्कुल साइड वाली जो बैरिकेड होता है उसमें गिराती है रिया रिप्ली को. इट इज इनक्रेडिबल. फिन इंटरप्ट करता है, डेमियन प्रीस्ट को मारता है, एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो हिट्स डेमियन प्रीस्ट विद अ 619. और फिर एडी गरेरो की तरह फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं डेमियन प्रीस्ट को. And I thought it is over here. It's 1-2, but Damian Priest kicks out. Damian Priest kicks out of the 619 and the frog splash. उसके बाद टैग मिलता है, रिया रिप्ली आती हैं, लिव मॉर्गन को मारती हैं. जेडी मैकडोना फिर से इंटरप्ट करते हैं, बट डेमियन प्रीस्ट सबको गिरा देते हैं. जेडी मैकडोना, कार्लिटो, फिन बैलर तीनों को गिरा देते हैं. वो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का अनाउंस टेबल के ऊपर जो क्लोज लाइन देते हैं ना भाई, डोमिनिक मिस्टीरियो 720 डिग्री कम से कम घूमा होगा नीचे गिरने से पहले. इट वॉज क्रेजी. लट्टू बन गया था भाई डोमिनिक मिस्टीरियो. इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल. फिर वो रिंग पे पॉइंट करते हैं, वे रिया रिप्ली इज स्टैंडिंग बिहाइंड लिव मॉर्गन. रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को रिप टाई देती हैं. 1-2-3. रिया रिप्ली अपने सेक्सुअल पिन पोजीशन में आती हैं, लिव मॉर्गन को पिन करती हैं. And Rhea Ripley and Damian Priest win, and I was wrong. I was wrong. मुझे लगा था जब फिन बैलर इंटरप्ट करेगा और डेमियन प्रीस्ट को मारेगा, वहां पे डोमिनिक और लिव मॉर्गन जीत जाएंगे. बट नो, दे मेड रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट विन, और काफी खतरनाक विन. द मैच वाज ग्रेट. आई वुड गिव दिस एन ए ग्रेड. Would I give it an A grade? I would give it an A grade. I wanted Liv and Dominic Mysterio to win because I thought storyline लंबी चलेगी, बट इस मैच में उन्होंने जजमेंट डे को काफी वीक दिखा दिया, क्योंकि पूरे जजमेंट डे को रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट ने अकेला डोमिनेट कर लिया. तो इट वाज अ लिटिल कि अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो आप इसके थ्रू, अब करेंगे क्या, वेयर डज द स्टोरी लाइन गो फ्रॉम हियर. डेमियन प्रीस्ट क्या करेगा, रिया रिप्ली क्या करेगी. रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं बैड ब्लड पे होएगा उनका मैच, मगर डेमियन प्रीस्ट क्या करेगा. इज ही गोइंग टू गो अगेंस्ट फिन बैलर, बिकॉज फिन बैलर ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए डेमियन प्रीस्ट का इस मैच में. सो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि आगे जाके क्या करेंगे. बट आई एम सो हियर फॉर इट. मंडे नाइट रॉ बहुत सही होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. आई कैन नॉट वेट. बट 2-2 हो गया मेरा प्रिडिक्शंस में, एंड इट इज ऑल डाउन. अरे भाई गुब्बारे कहां से आ गए, क्या हो गया भाई. एनीवे भाई, क्या मैक पागल हो रहा था बीच बीच में, इग्नोर द गुब्बाराज. फिर आता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर, और रैंडी ऑर्टन बाहर आते हैं अपनी लाल चड्डी में. रैंडी ऑर्टन जो अपनी लाल चड्डी में बाहर आए हैं, ही वन हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वेयरिंग अ लाल चड्डी. इतने सालों से वो काली चड्डी में लड़ रहे हैं, पर पहली बार बहुत साल में लाल चड्डी में आए, जिसमें वो अपनी पहली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीते थे. प्लांटिंग another seed that is he going to be 15 टाइम चैंपियन. काफी मैं इससे इंट्रीग हुआ. मैच शुरू होता है भाई, द क्राउड इज सो इनटू इट. क्राउड मैक्सिकन वेव कर रहा है भाई, क्राउड पूरा मैक्सिकन वेव कर रहा है. रैंडी ऑर्टन तो देख रहा है भाई चल क्या रहा है, और रैंडी ऑर्टन भी फिर मैक्सिकन वेव कर रहा है क्राउड के साथ. इट इज हिलेरियस भाई. गोट है भाई रैंडी ऑर्टन, गोट. बिकॉज उसको लगा पूरा क्राउड मैक्सिकन वेव कर रहा है, मैच तो देख नहीं रहा, एंड द ओनली वे फॉर देम टू स्टॉप डूइंग द मैक्सिकन वेव एंड टू वॉच द मैच was for Randy Orton to do the Mexican wave. भाई it was Randy Orton goat है भाई. एक तो Randy Orton की जो एंट्रेंस थी ना 8K में, पूरा जो लोग गा रहे हैं साथ में उसका एंट्रेंस म्यूजिक, इट वाज फिनोमिनल. बट एनीवे मैच शुरू होता है. गुंथर इज डोमिनेटिंग टू बिगिन द मैच, बट रैंडी ऑर्टन कहीं ना कहीं से काउंटर करते हैं, गुंथर को स्टील स्टेप्स में मारते हैं. फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन सनक जाते हैं,
वो जो अनाउंस टेबल पे मूव देते हैं ना, उछाल उछाल के जो लोगों को मारते हैं, ही स्टार्ट्स डूइंग दैट टू गुंथर। उछाल उछाल के 3-4 बार वो उनको गिरा देते हैं, टू अ पॉइंट गुंथर के शोल्डर पे दिखना शुरू हो जाता है कि थोड़े थोड़े ब्रूजेस आ गए हैं, एंड हिज आर्म इज अ लिटिल हर्ट, टू अ पॉइंट के उसके बाद रिंग के अंदर गुंथर रैंडी ऑर्टन को क्लोज लाइन मार रहे हैं, बट वो इतने पावरफुल लग नहीं रहे हैं क्योंकि गुंथर की आर्म में इतनी ताकत बची नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। उसके बाद गुंथर एक पावर बॉम्ब मारने जाते हैं, बट वो नहीं मार पाते हैं, एंड हियर इट कम्स RKO आउट ऑफ नोवेयर। एंड द मोमेंट रैंडी ऑर्टन हिट द RKO ना, मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्ज आया भाई। मैं रात को 1:15 ऐसे अपने बिस्तर पे बैठ गया, एंड इट वेंट 1-2, but Gunther kicked out, and unfortunately रैंडी डिड नॉट गेट द विक्ट्री इन दैट मोमेंट। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन शोड व्हाई ही इज द एब्सोल्यूट गोट। वो स्टील स्टेप्स को अनाउंस टेबल के साइड पे स्टैक करते हैं, उस पे गिराते हैं गुंथर को, उठाते हैं, फिर अनाउंस टेबल के थ्रू गिरा देते हैं, एंड ही जस्ट पोजेज लाइक एन एब्सोल्यूट स्टार दैट ही इज। इतना खतरनाक था ना भाई, इट वॉज अमेजिंग। द क्राउड वॉज कंप्लीटली इन टू इट। The crowd is going, Randy Orton, let's go, Gunther. Crowd is divided. It was amazing. In that moment, जब रैंडी ऑर्टन ने अनाउंस टेबल के थ्रू गिराया ना गुंथर को, इतना डोमिनेट करने के बाद, आई थॉट इट्स डन, इट्स गोइंग टू बी अ 15 टाइम चैंपियन। और रैंडी ऑर्टन ने गुंथर को बोला था दैट RKO आउट ऑफ नोवेयर इज नॉट माई ओनली वेपन, आई वॉन्ट यू टू सी इट कमिंग। और रैंडी ऑर्टन का बट वेपन हमेशा यही रहा है कि वो आउट ऑफ नोवेयर मार देते हैं। वो गुंथर को उठाते हैं, उनकी लाइफलेस बॉडी को, ही ड्रैग्स हिम इनटू द रिंग, एंड ही गोज फॉर एन RKO आउट ऑफ नोवेयर, when Gunther reverses and puts Randy Orton into a sleeper out of nowhere। उनको रारके आउट ऑफ नोवेयर की जगह स्लीपर आउट ऑफ नोवेयर पड़ता है, और रैंडी ऑर्टन पास आउट ही होने वाले होते हैं, जो किसी ना किसी तरह उसका होल्ड ब्रेक कर देते हैं गुंथर का। और मुझे लगा कि ये ब्रेक नहीं हो सकता था, पर ब्रेक हुआ, और मुझे लगा अब रैंडी ऑर्टन जीतेंगे। बट रैंडी ऑर्टन इन अ मोमेंट रिलैक्स हो जाते हैं, एंड गुंथर पुट्स हिम बैक इनटू द स्लीपर होल्ड। इट इज इनक्रेडिबल टू सी। और मुझे लगा अब मैच खत्म है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट रैंडी ऑर्टन समहाउ ड्रॉप्स गुंथर, एंड ही इज आउट ऑफ द स्लीपर होल्ड अगेन। इट इज अमेजिंग। बट गुंथर गुंथर एक सेकंड के लिए रैंडी जब रिकवर कर रहे होते हैं स्लीपर होल्ड में डलने से, इट्स another स्लीपर होल्ड आउट ऑफ नोवेयर। RKO आउट ऑफ नोवेयर तो हमने सुना था, बट इट इज अ स्लीपर होल्ड आउट ऑफ नोवेयर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। और इस बार रैंडी ऑर्टन पास आउट हो जाते हैं, एंड गुंथर रिटेन्स हिज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। भाई जो गुंथर है ना भाई, he looks so real, he looks so incredible, he deserves to be world heavyweight champion, he is 100% going to be future hall of famer भाई। और रैंडी ऑर्टन और गुंथर मैच के एंड में हैंडशेक करते हैं, मुझे लगा कि रैंडी ऑर्टन RKO मारेंगे, मगर कमेंट्री पे एक बहुत प्यारी चीज माइकल कोल बोलते हैं कि रिक फ्लेयर पास्ट इट ऑन टू ट्रिपल एच। ट्रिपल एच ने पास ऑन करा रैंडी ऑर्टन को, और अब रैंडी ऑर्टन ने पास ऑन करा है गुंथर को। गुंथर हैं फ्यूचर WWE का। रिक फ्लेयर थे पहले, रिक फ्लेयर ने ट्रिपल एच को बनाया फ्यूचर, ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को बनाया फ्यूचर, और अब रैंडी ऑर्टन ने गुंथर को बनाया फ्यूचर। एंड दैट इज वेयर बैश इन बर्लिन एंड्स विद अ A+ मैच। भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग। नहीं देखा आपने ये तो प्लीज जाके देखो, इतने खतरनाक मैचेस, इतने अमेजिंग मैचेस। आई लाइक हाउ समर स्लैम पे इतनी ज्यादा स्टोरीज डेवलप हुई, और यहाँ पे बस खतरनाक मैचेस देखने को मिले। बहुत मजा आया, बहुत ही इंक्रेडिबल इवेंट। भाई WWE बैंगर आफ्टर बैंगर करता चला जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए कि कोडी रोड सोलो सिकोआ के साथ जाएंगे, क्या होगा वहां पे, जजमेंट डे के साथ क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टोरी देयर, CM पंक और ड्रू का अगला मैच की स्टोरी लाइन क्या होगी। बहुत इंक्रेडिबल कर रहे हैं। और विच आई आस्क्ड यू टू वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर, केविन ओवेंस हील टर्न नहीं हुए कोडी रोड्स पे। रैंडी ऑर्टन मुझे लगा था कि गुंथर के अगेंस्ट इतना रूथलेस और इतना ब्रूटल होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग का स्विच हिलेगा और वो हील टर्न कर लेंगे, मगर उन्होंने भी हाथ मिला लिया गुंथर से। तो कहीं ना कहीं जो मेरा आइडिया है, जो मुझे अभी भी लगता है कि पॉसिबल है, कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन पे वापस थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड आएंगे कि भाई मैं फिर से हार गया, मैं क्यों हारता चला जा रहा हूँ। एंड दिस विल लीड टू अ वेरी स्लो हील टर्न, कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पे हील टर्न करते हैं और उनका सीरीज होता है। इवन दो कमेंट्री विद टीज हुआ है कि कोडी और सोलो होगा,
मुझे नहीं लगता वो होगा, हो सकता है एक बार के लिए हो और फिर रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट मैचेस हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि हो सकता है रैंडी ऑर्टन को 1-2 हफ्ते की ब्रेक चाहिए हो, बिकॉज उन्होंने बहुत सही काम करा है इस बार। दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई कैन नॉट वेट टू सी व्हाट हैपेंस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या होता है, सोलो सिकोआ कैसे आते हैं, क्या हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व होंगे। इवन दो अनाउंस हो गया कि 13 सितंबर जिन पे उनको वापस आना था इस बार शायद ना हो वो, बट इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटायर WWE डोमेन जो भी चल रहा है, इट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आई कैनॉट वेट टू सी इट। पर मेरी प्रिडिक्शन थी कि गुंथर जीतेंगे एंड ही वन। 3-2 इज माई प्रिडिक्शंस का स्कोर। 5 मैचेस में से मेरे 3 सही थे, 2 गलत थे। अब यही 3-2 स्कोर लाइन आज अगर चेल्सी कर ले क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम 2 गोल बढ़ा रहे हैं, 3 गोल मार के जीत जाए। कुछ भी करो, बस मैच जीत जाओ। पर हाँ, ये था आपका बैश इन बर्लिन, बहुत मजा आया। आपका फेवरेट मैच कौन सा था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है स्टोरी लाइन क्या होने वाली है आगे जाके, प्लीज मुझे बताना। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार जो WWE देखते हैं, ताकि और लोग देखना शुरू करें। आई नो अभी WWE अपने पीक सीजन में नहीं पहुंचा है, पर 2-3 महीने में जब पहुंचेगा ना, इट विल बी एब्सोल्यूट फायर। जब रॉक वापस आएगा, जॉन सीना आएगा, नेटफ्लिक्स पे होगा WWE, बहुत चीजें खतरनाक होने वाली हैं। तो मेक श्योर यू कीप वॉचिंग, मेक श्योर यू कीप सब्सक्राइबिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। 2:15 बज गए हैं रात के, आधे घंटे हो गए ऑलमोस्ट रिकॉर्ड करते हुए वीडियो, और जाके एडिट करते हैं। आई थिंक आप सुबह के टाइम पे वीडियो, सुबह या दोपहर को आप ये वीडियो देखोगे। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। भाई थैंक यू WWE, बहुत मजा आया।